हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं रोमांटिक एज राइटर्स की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है हमने, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और थॉमस होलक्राफ्ट जो है हमारा आज का टॉपिक होगा। रोमांटिक एज राइटर हैं और साथ में जैकोबिन नोवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं। और जो होलक्राफ्ट हैं इनका लाइफ स्पैन रहा 1745 से लेकर 1809 तक, ये इनका लाइफ स्पैन था। जब ये छोटे होते हैं, अपने यूथ में होते हैं, होलक्राफ्ट जो है बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे पॉपुलर सेंसेशनल नॉवेल्स को पढ़ते हैं जो कि लोअर क्लास और पायस रिलीजियस लिटरेचर के साथ पढ़ते हैं। बट जैसे ही वो बड़े होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं इन सब फॉर्म्स को। इसी के साथ ही होलक्राफ्ट के बारे में ये बताया गया है कि ये जो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं एज अ स्टेबल बॉय, न्यू मार्केट जाते हैं, वहाँ पर ये अपनी इवनिंग्स जो है स्पेंड करते हैं रीडिंग में। इनको रीडिंग का शौक़ था और इसके साथ ही इन्हें म्यूज़िक का भी शौक़ था, तो ये स्टडी ऑफ म्यूज़िक भी करते थे जब ये न्यू मार्केट में थे। ये एक जगह का नाम है। इसी के साथ ही इन्होंने एज अ टीचर भी काम किया है। एज अ टीचर इन्होंने काम किया है। थिएटर इन्होंने ज्वाइन कर रखा था, थिएटर में भी ये काम करते थे। बहुत सारी कंपनीज़ में इन्होंने वर्क किया, तो ये सभी ये करते थे। एज अ टीचर भी काम किया, थिएटर का काम है जो है इन्होंने छोड़ दिया था। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ में भी काम किया। ही एक्टेड इन वेरियस ट्रोलिंग कंपनीज अंटिल 1778। उसके बाद इन्होंने प्रोड्यूस किया था, इनका एक वर्क है द क्राइसिस और लव एंड फेमिनिन, ये इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे, जिनमें कुछ ये भी था द स्कूल फॉर एरोगेंस अ कॉमेडी, जो कि 1791 जिसका ईयर है। द डेजर्टेड डॉटर अ कॉमेडी, ये भी। द रोड टू रियन अ कॉमेडी, ये इन्होंने प्लेज लिखे थे। इसके अलावा जो मेनली ये जाने जाते हैं, ये अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो मेन पहचान है वो है ही ऐसे कि ये जैकोबिन नॉवेलिस्ट हैं। और इस जैकोबिन नॉवेलिस्ट जिनका नाम है थॉमस होलक्राफ्ट, इनके जो ये फेमस नॉवेल्स हैं ये दो थे, एल्विन एंड एना सेंट लिव्स अ नोवेल। ये इनके जो हैं फेमस नोवेल हैं। इसके अलावा द एडवेंचर ऑफ ह्यू ट्रैवलर अ नोवेल, ये भी इनका फेमस नोवेल है। जो ये है, इनका यह नोवेल होता है इन एना सेंट इव्स अ नोवेल। जो ये है, इसमें होलक्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं यूटोपियन नोशंस को, जो ऑफ सोशल जस्टिस थ्रू हिज टू मेन कैरेक्टर्स। एक एना होती है जो कि मेंबर होती है लैंडेड जेंट्री का, जो सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट करती है, इक्वलिटी को सपोर्ट करती है। और उसके जो बिलवड है वो पुअर होते हैं और बट ऑनेस्ट होती है ये। और जो ह्यू ट्रैवलर अटैक एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, इनके जो दोनों नॉवल हैं ये, और जो कि इनका अनदर नॉवल है द एडवेंचर्स ऑफ ह्यू ट्रैवलर अ नॉवल। इन दोनों में ही इन्होंने सोसाइटी इनको दिखाया है। इनका मकसद था कि जस्टिस और इक्वालिटी आए सोसाइटी में। दोनों जो नॉवेल्स हैं, दोनों ही नॉवेल्स ने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं उनको इंस्पायर किया। इन्होंने इंस्पायर किया विलियम गॉडविन को। विलियम गॉडविन, पिछली वीडियो में हमने इनकी बेटी के बारे में पढ़ा था, मैरी शेली के बारे में, ठीक है। इनके फादर थे विलियम गॉडविन, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के हस्बैंड थे ये, और पीबी शेली के फादर इन लॉ थे। कौन? विलियम गॉडविन। और विलियम गॉडविन को किसने इन्फ्लुएंस किया? थॉमस होलक्राफ्ट ने। अपने जो दो नोवेल हैं, एक तो ये नोवेल था और एक नोवेल था द एडवेंचर्स ऑफ ह्यू ट्रैवलर अ नोवेल। इन दोनों नोवेल्स ने, इनमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे और इन रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ने इनके फ्रेंड विलियम गॉडविन इनको जो है इंस्पायर किया था। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ऑफ द गॉडविन सर्कल कि जो होलक्राफ्ट है ये सिंपैथेटिक थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। रिज़ल्ट क्या होता है कि ये एक्टिविज्म होते हैं, तो होलक्राफ्ट जो हैं वॉज इंडिकेटेड फॉर हाई ट्रीजन इन 1794 और इनको न्यूगेट प्रिजन में ले जाया जाता है। इनको बाद में जो है रिलीज़ भी कर दिया जाता है। ही रिस्पॉन्डेड टू दिस अनफेयर अरेस्ट बाय पब्लिशिंग अ नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स।
बाद में जो है ये रिस्पोंड करते हैं कि जो ये इन्हें अनफेयर तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो ये पब्लिश कराते हैं एक वर्क अ नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू परसिक्यूशन फॉर हाई ट्रीजन इंक्लूडिंग द एड्रेस टू द ज्यूरी। मतलब जो कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर देता है हियरिंग के लिए, तो क्या है कि ये फिर जो है ना ये अपना पब्लिश करा देते हैं और जूरी को एड्रेस भी कर देते हैं, जो ज्यूरी होती है उसको संबोधित भी कर देते हैं। लेटर्स भी लिखते हैं अटॉर्नी जनरल को, लॉर्ड चीफ जस्टिस आयर को। ठीक है, ये सब इनके जो है इनकी लाइफ के बारे में छोटा सा किस्सा था। जो इनको अरेस्ट किया गया था, इससे इनकी रेपुटेशन पर प्रभाव पड़ा था क्योंकि ये राइटर थे, इस वजह से एंटी जैकोबियंस परसिक्यूटेड हिम एंड ही लिव्ड इन द डायर फाइनेंशियल स्ट्रेट्स। और लास्ट में 23 मार्च 1809 को इनका निधन हो जाता है, जबकि ये अपना मेमोयर जो हैं वो लिख रहे होते हैं। और जो ये मेमोयर लिख रहे होते हैं ये इनका अधूरा रह जाता है क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। तो बाद में जो है विलियम हैज़लिट, आपने नाम तो सुना ही होगा इस राइटर का। अगले आने वाली वीडियोस में हम इन्हें भी कवर करने वाले हैं। तो विलियम हैज़लिट ने इनकी जो है कवर किया था इनकी मेमोयर को। ठीक है, तो थॉमस होलक्राफ्ट के बारे में इतना ही अवेलेबल हो पाया है। जो थॉमस होलक्राफ्ट है वो जैकोबिन नोवेलिस्ट हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ इनका लाइफ स्पेन 1745 से लेकर 1809 तक है। इन्होंने नॉवेल्स और जो प्लेज भी लिखे, प्लेज इनके ये फेमस हैं और नॉवेल्स ये। एक अनदर नॉवल जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है वो है द एडवेंचर्स ऑफ ह्यू ट्रेवरर, अ नॉवल 1794, ये नॉवल है। इनको प्रिजन में भी डाला गया था और इसकी वजह से इन्होंने फिर बाद में क्या है अपना वर्क भी पब्लिश कराया था, क्योंकि इनको जो अरेस्ट किया गया था ये उस बात से नाखुश थे और इनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटस पर भी इनका फ़र्क पड़ा था। और इसी के साथ ही जो ये हैं इनकी रेपुटेशन एज अ राइटर भी ख़राब हुई थी, इस वजह से इन्हें ज़्यादा अफेक्ट हुए थे इस चीज़ से। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।